90% बिजनेस ओनर्स ये मिस्टेक करते हैं। एम्प्लॉय के एग्जिट के टाइम पे फुल और फाइनल सेटलमेंट नहीं करते। मान लो आपके फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय पिछले 3 साल से काम कर रहा था और एक दिन वो रिजाइन करता है, तो आप सोचते हो लास्ट मंथ की सैलरी दे देंगे और काम खत्म। लीगली फुल और फाइनल सेटलमेंट सिर्फ सैलरी देने से नहीं होता। आप समझो फुल और फाइनल सेटलमेंट क्या होता है। जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है तो उसके सारे पेंडिंग ड्यूज को क्लियर करने को ही फुल और फाइनल सेटलमेंट कहते हैं। ये 5 चीजें सेटलमेंट में होनी चाहिए। पहला, पेंडिंग सैलरी, जो सैलरी का पीरियड अनपेड है उसे क्लियर करना। सेकेंड, लीव इनकैशमेंट, अगर एम्प्लॉय के पास अनयूज लीव बैलेंस है तो उसका पेमेंट भी इंक्लूड हो सकता है। तीसरा, ओवर टाइम पेमेंट, अगर एम्प्लॉय ने ओवर टाइम काम किया है तो उसका पेमेंट भी सेटलमेंट में ऐड होना चाहिए। चौथा, बोनस, अगर एम्प्लॉय बोनस एलिजिबिलिटी में आता है तो बोनस भी पेएबल हो सकता है। पांचवा, ग्रेचुटी, अगर एम्प्लॉय की सर्विस एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गई है तो ग्रेचुटी भी सेटलमेंट का पार्ट हो सकती है। अब रियल प्रॉब्लम कहाँ होती है? डिस्प्यूट तब होता है जब सैलरी डिले हो जाती है, लीव बैलेंस इग्नोर हो जाता है और साथ ही कैलकुलेशन क्लियर नहीं होता, और तब एम्प्लॉय बोलता है कि मेरा पैसा कंपनी ने रोक लिया। स्मार्ट बिजनेसेस ये काम करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का शीट बनाते हैं, साथ ही एम्प्लॉय का सिग्नेचर लेते हैं और साथ ही पेमेंट का प्रूफ मेंटेन रखते हैं। इससे फ्यूचर में डिस्प्यूट ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। एक बात याद रखो, अगर एम्प्लॉय का एग्जिट क्लीन है तो बिजनेस का रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर आप भी लेबर लॉ की और जानकारी जानना चाहते हो तो हमें फॉलो करना मत भूलेगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।